हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। मैं आज आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। कहानी का नाम है गुब्बारे से हवाई जहाज़। गुब्बारे से हवाई जहाज़ तक का सफ़र किस प्रकार से तय किया। फ्रांस के दो सगे भाई, एक जोसेफ तथा दूसरा स्टीफेंस था। दोनों भाई किस प्रकार गुब्बारे से, राख से, जब कोई आग जला दी जाती है तो उड़ती हुई राख से किस प्रकार सबक लेकर के हवाई जहाज़ बनाने का बात सोचा। इस पाठ में हवाई जहाज़ के निर्माण का वर्णन किया गया है। मनुष्य ने उड़ने की प्रेरणा चिड़ियों से ली। इस पाठ में फ्रांस के दो सगे भाई जोसेफ और स्टीफेंस तथा अमेरिका के दो भाइयों विल्वर और आर्विल राइट द्वारा की गई खोजों का वर्णन है। चिड़ियों को आकाश में उड़ते देख मनुष्य के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है कि काश मैं भी इसी तरह उड़ सकता। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बहुत बहुत प्रयत्न किए। इसमें उसे कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ा, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। फ्रांस में दो सगे भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन। जोसेफ और स्टीफन ये दोनों भाई प्रायः आकाश में उड़ने की बात सोचा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई रसोई घर में बैठे आग की ओर देख रहे थे। तभी जोसेफ बोला, देखो स्टीफन, उधर ध्यान से देखो। स्टीफन ने आग की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्यों, ऐसा क्या है? क्यों, ऐसा क्या क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है कि उधर मैं ध्यान से देखूं? तो कहता है, देखो वह धुआं राख को ऊपर उड़ा ले जा रहा है। देखो, तुमने जो सब बोला था, क्या तुमने पहले इसे कभी नहीं देखा? स्टीफन ने पूछा। अब वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जोसेफ ने कहा, अरे देखो, वह तो उसे उड़ सकता है, यह तो उड़ सकता है। धुआं इस राख को ऊपर उठा सकता है। यह जानकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उस धुएं को भरने के लिए शीघ्रता से कपड़े का एक थैला बनाया। उसके भीतर की ओर उन्होंने कागज चिपका दिया ताकि वो हवा उसके अंदर जो प्रवेश करे वो निकलने न पाए। फिर उन्होंने थैले में धुआं भर अपने मुंह को उसके मुंह को अच्छी तरह बंद कर दिया। जैसे ही उन्होंने थैले को कमरे में छोड़ा, वह ऊपर उठने लगा और कमरे की छत तक जा पहुंचा। यह देखकर वो खुशी से नाच उठे। यही उनका पहला गुब्बारा था। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा करीब 300 मीटर ऊंचा और 1600 मीटर दूर जाकर गिर। इस करतब को देखने के लिए फ्रांस के राजा और रानी भी आए थे। आकाश में गुब्बारा उड़ते देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक टोकरी बांधकर उसमें बतख, बकरी और कुत्ते को बैठा दिया। गुब्बारा उन्हें ऐसे लेकर पहले आकाश में उड़ा और फिर पृथ्वी पर वापस आ गया। इसके बाद तो मनुष्य ने गुब्बारे में काफ़ी सुधार किया। एक ओर से लोग गुब्बारे में नित नए सुधार कर रहे थे, दूसरी ओर लोग पंख लगाकर आकाश में उड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। मीन्स यही थी हवाई जहाज़ की खोज। इसी तरह से मीन्स वैक्यूम कन्वर्ट करके, वायु रहित करके लोगों ने उड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु पंख लगाकर उड़ने बहुत खतरनाक था। अभ्यास करते करते लोगों ने एक ऐसा ढांचा बना लिया, धीरे धीरे करके एक ऐसा मॉडल बना लिया जो आजकल के हवाई जहाज़ से मिलता जुलता था। इसे ग्लाइडर कहते हैं। सबसे पहले जब हवाई जहाज़ की खोज हुई तो सबसे पहले ग्लाइडर की ही खोज हुई थी। इस ग्लाइडर में कोई इंजन ना था। इसमें चिड़ियों की तरह दो बड़े बड़े पंख थे, पीछे एक पूंछ और वह हवा में उड़ सकता था। जोसेफ और स्टीफन के समान ही अमेरिका के दो भाई विल्वर राइट और आर्विल राइट थे। ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने इंजन की सहायता से ग्लाइडर को आकाश में उड़ाया। यही मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज़ था। आज जो हवाई जहाज़ हम आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, वे इसी हवाई जहाज़ में अनेकों सुधार करके बनाए गए।
इनमें नित्य नए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इनकी गति भी बहुत सुधार आ गया है, मीन्स गति भी बहुत तेज़ हो गई है। अब हवाई जहाज़ बहुत तेज़ी से उड़ सकते हैं। एक देश से दूसरे देश जाना बहुत आसान हो गया है। ये जहाज़ सामान लादे जाने के काम भी करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ से घिरे लोगों को हवाई जहाज़ से सहायता पहुंचाने आदि के भी ये काम आते हैं। हवाई जहाज़ का आविष्कार साहसी और परिश्रमी लोगों की कहानी है। साहसी और परिश्रमी, जिन लोगों में साहस था कि हम गिर सकते हैं या हमें चोट लग सकती है, उनसे घबराए बगैर लोग आसमान में उड़ने की कल्पना करते थे और परिश्रम किया। नित नए आविष्कार करने की खोज थी, ऐसे लोगों ने हवाई जहाज़ बनाया। हम आकाश में पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। आज की डेट में हवाई जहाज़ की खोज हो गई है, जिससे हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। तो इस प्रकार इस प्रेरक कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है हम स्टूडेंट्स को कि हमें नित नए प्रयोग करते रहने चाहिए और प्रतिदिन के प्रयोग से एक न एक दिन हम अपनी चाही गई वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगली नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।